अस्सलाम वालेकुम देर शहज़ादों और शहज़ादी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश क्योंकि हमारी एक तो नॉन नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश। हमें इंग्लिश में टॉक करने के लिए, इंग्लिश में स्पीक करने की डिफ़िकल्टी इसलिए भी होती है क्योंकि हमारे जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो है। तो उस वजह से जो है ना, हमें बहुत सी डिफ़िकल्टी का सामना होता है। एक तो हमारे पास वोकैबुलरी ना होने के बराबर होती है। अब इसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं? इसकी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज़ में से सबसे पहले है लिसनिंग। लिसनिंग इसलिए क्योंकि लिसनिंग की वजह से आप अपनी एक तो वोकैबुलरी इन्हांस कर सकते हैं, एक दूसरा आप प्रोनाउंसिएशन को इन्हांस कर सकते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन इसलिए भी मैटर करती है कि जब आप किसी के साथ टॉक कर रहे होते हैं, तो अगर आप वर्ड अच्छी तरह से नहीं बोलेंगे, जैसे वर्ड है वर और वेयर, अब आप वर की जगह वेयर पढ़ देंगे तो ज़ाहिर सी बात है प्रोनाउंसिएशन की वजह से वो उसका मीनिंग चेंज हो गया। क्योंकि मुझे याद है कि एक मरतबा हमारे साथ एक पर्सन कराची में थे, हम कायद-ए-आज़म इज़ार पे थे, तो चाइनीज़ लोग आए हुए थे, तो हमने उनसे इंग्लिश में टॉक करने की, एक पर्सन ने बात की, तो वो जो है ना अच्छी तरह से उसको मेमोराइज़ नहीं कर पाए, या स्पोकन प्रोनाउंसिएशन की वजह से ना उन्हें बहुत सी उनकी गलतियाँ थी। अब उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया और आगे चलते गए। अब जब मेरी बारी आई तो मैं उनके सामने गया, मैंने उनको कहा कि यानी कि कैन वी मेक सेल्फी विद यू? तो जैसे मैंने ये टॉक उनके साथ की तो वो समझ गए और उन्होंने कहा या श्योर, यानी कि आप बना सकते हैं हमारे साथ। तो हम उनके साथ सेल्फी बनाने के लिए चले गए। इसलिए लिसनिंग की अहमियत ज़्यादा है कि आप लिसन करें सबसे पहले, ताकि आपको पता हो कि वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, वर्ड को डिलीवर कैसे करना है। ये हो गया। उसके बाद आपकी रीडिंग। रीडिंग इम्प्रूव करनी चाहिए क्योंकि रीडिंग करेंगे तो आपकी वोकेबलरी इन्हेंस होगी। आप वर्ड को सर्च आउट करेंगे। वर्ड को सर्च आउट आप डिक्शनरी से भी कर सकते हैं। आपको इतनी इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मोबाइल में भी आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि स्पेस का इशू है, तो आप जो है डिक्शनरी रख लें, छोटे वाले रख लें चाहे। उसमें से ये होगा कि आपको वर्ड ढूँढने में आसानी होगी। दोनों सूटेबल हैं। थर्ड चीज़ आ जाती है राइटिंग। राइटिंग स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस लिखें, जिसकी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हो रही है, और आप डिफरेंट वीडियोस दे सकते हैं। आपको कैप्शन में सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएंगे इसके, जिसमें आपको जो है वो स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस आप उसको राइट करें, उर्दू लिखें और उसको खुद जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। क्योंकि बेसिकली इसका फार्मूला यही होता है कि आप इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करें। स्ट्रक्चर के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मौजूद है, अगर आपने वो भी देखनी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थ्री टर्मिनोलॉजीज़, स्ट्रेटजीज़ जिनको मैंने आपको फॉलो करने का कहा है, सबसे पहले है आपकी लिसनिंग, उसके बाद आपकी रीडिंग, और थर्ड थिंग इज़ राइटिंग। अब इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी स्पोकन और रीडिंग और राइटिंग तीनों स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं लगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, या आपने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेनी हो, तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में जो बायो होता है ना उसमें दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक चैनल पे भी मेरे। तो आप वहाँ से मेरा नंबर जो है लेकर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं इस हवाले से। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।